31 में कराना है। लो, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ इस तरह का है, दिमाग लगाओगे तो जरूर होगा। चलो ध्यान दो, मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का वास्तविक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो मंगलवार का तापमान क्या था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। बेटा योगेश प्रैक्टिस करनी है, बेटा योगेश बस प्रैक्टिस करनी है, बस बेटा प्रैक्टिस करनी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस बहुत है योगेश। योगेश जो मैं करा रहा हूँ उनकी ही प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। देखो, मंगलवार बुधवार और वीरवार, यानी कि ध्यान देना, मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान 41 41 गुणा 3, ध्यान देना 41 गुणा 3। और बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 गुणा 3, 40 40 40। मैंने आपको कहा था बुधवार वीरवार एक ही बात है, गुरुवार और वीरवार यहाँ पे दे रखा है ना, वीरवार और गुरुवार एक ही बात है। चलो गुरुवार ही लिख देते हैं, ठीक है गुरुवार। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, हमें क्या दिया है कि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। तो अब बेटा शुक्रवार का दिया है, मंगलवार का पूछा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा मंगलवार या शुक्रवार का देगा या मंगलवार का पूछेगा। मंगलवार का देगा तो शुक्रवार का पूछेगा, इन दोनों में से किसी एक का दिया जाएगा, किसी एक का पूछेगा। माइनस कर दो सबसे पहले, बुध से बुध कटा, गुरु से गुरु कटा, क्या बचा, मंगल। मंगल माइनस शुक्रवार, ठीक है, बराबर 41 में से 40 गए तो एक बचेगा। 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3। 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार माइनस 39 बराबर 3। तो मंगलवार का तापमान कितना होगा, 39 + 3 कितना हो गया, 42। है कहीं 42 डिग्री, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट। हाँ ध्यान दो योगेश, सभी बच्चे समझो बेटा। आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार दिया है ना, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 41 41 41, तो 41 गुणा 3। और बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर 40 दिया है। 40 40 40, 40 गुणा 3। बेटा माइनस करेंगे, बुध से बुध कट जाएगा, गुरु से गुरु कट जाएगा। माइनस करने पर मंगल माइनस शुक्र, 41 में से 40 गए तो 41 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 1 गुणा 3, 3 आ गया। 1 गुणा 3। अब हमें शुक्रवार का तापमान दिया है 39 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार की जगह 39 रख दिया, मंगलवार का निकलेगा 39 और 3 कितना हो गया, 42। आंसर बोलो क्लियर, योगेश, धर्मराज, योगेश, धर्मराज, अमन कौशल, अमित यादव, गुड मॉर्निंग जयकांत। क्लियर, दिल से क्लियर। नहीं योगेश, माइनस ही करेंगे बेटा। देखो घटाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ लोग। एक बार बताइए, थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश हटाता हूँ, हिंदी में लेके आता हूँ क्वेश्चन। एक बात बताइए मुझे आप, ये है, सबका क्लियर हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। ये हमें दिया, क्या दिया, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस प्लस गुरुवार, क्या दिया है, 41 41 41 123। तीनों को जोड़ दिया, 41 41 41।
और हमें दूसरा क्या दिया है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या दे दिया, 40 40 40, कितना हो गया 120। सही है, इसमें से घटा हुआ, देखो घटाते कैसे, मैं डायरेक्ट घटा देता हूं, आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। मंगल प्लस बुध प्लस गुरु माइनस ये बुध, ये गुरु माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस शुक्र ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 123 में से 3 120 घटा दो, 120 23 माइनस 120 123 123 में से 120 घटा दिया। देखो क्या क्या कटा, ये बुध है, ये बुध है प्लस माइनस, ये गुरु है, ये गुरु है। शुक्रवार का क्या दिया 39, मंगलवार माइनस शुक्रवार का दिया है 39 बराबर 3। तो मंगलवार का कितना हो गया 39 प्लस 3, 3 प्लस 39 बराबर कितना हो गया 42। ये योगेश, हाँ पहला क्वेश्चन है भैया जयकांत जी। तो योगेश ऐसे नहीं करना जैसे पहले बताया था, ज्यादा ये था, पहले वाला ज्यादा ये था। योगेश क्लियर, पहले वाला समझ में आ गया, रोशनी, धर्मराज, अमन कौशल क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, पति और पत्नी, ध्यान देना, पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ध्यान देना, एक पति और पत्नी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, बहुत आता है बेटा, जिनकी विवाह के समय जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी, कितनी थी, और विवाह 4 साल पहले हुआ था। पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है प्रेजेंट में, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो हस्बैंड और वाइफ, शादी के समय की हम बात कर रहे हैं, और शादी के समय दोनों की एवरेज एज क्या थी 25 साल थी, 25 पति की 25 पत्नी की कितनी हो गई 50, 50, 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो अब हम प्रेजेंट एज का सम निकालेंगे, तो 4 बढ़ेगी हस्बैंड की और 4 बढ़ेगी वाइफ की, 4 हस्बैंड की और 4 वाइफ की कितनी जाएगी 8, यानी कि 58 साल, 58 साल। सही है, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, हस्बैंड, पति पत्नी और पुत्र सन की एवरेज 20 साल, 20 20 20 20 गुणा 3 कितनी हो जाएगी 60 साल। अब हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी है 58 साल, सही है, और हस्बैंड वाइफ और सन की प्रेजेंट एज कितनी है 60 साल, इन दोनों की एज का सम 58 साल, इन तीनों की एज का सम 60 साल, इसमें से ये माइनस कर दो, किसकी एज निकलेगी, सन की एज निकलेगी, कितनी 2 साल, 2 साल 2 ईयर, 2 ईयर। बिल्कुल सही निक्की, बिल्कुल सही धर्मराज, अमित यादव बिल्कुल सही भैया, हरवीर सिंह बिल्कुल सही, योगेश बताइए भैया, सन की उम्र कितनी आ गई 8 साल, सॉरी 2 साल, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, ध्यान देना, 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, ध्यान देना, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 साल है, तब परिवार की औसत आयु, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करो, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के यानी 10 साल पहले। अब क्या दिया है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 20 साल, 10 आदमियों की औसत आयु 20 साल है, तो टोटल एज कितनी हो गई 200 साल, 200 साल, सही है। सबसे छोटा कौन है, ध्यान दो, एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, जिसकी उम्र 10 साल है, तो उसके जन्म के समय उस परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो बेटा एक बात बताइए, 10 साल पहले, 10 साल पहले, ध्यान दो, 10 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी,
उस बच्चे की 10 साल पहले उम्र क्या होगी? 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष घटा दिया हमने, कितना हो गया? 190। 190। यार एक बात समझ नहीं आई। 10 साल पहले 10 आदमियों की उम्र घटाएंगे हम 10 साल पहले, तो 10 धाम 100 साल हो जाएगी। 10 आदमियों की 10 साल पहले की उम्र कितनी होगी? 9 आदमियों की 200 वर्ष तो उनकी आज है टोटल सबकी 10 की। 10 में से जो सबसे छोटा आदमी उसकी उम्र है 10 साल, जो बच्चा है सबसे छोटा, तो 10 साल पहले मैं सबकी एज का सम निकालूंगा तो कितना आएगा? 100 साल आएगा। 100 साल आएगा। अब उसके जन्म के समय तो 9 आदमी होंगे। जन्म के समय 9 आदमी होंगे तो बेटा 9 से डिवाइड, 11 सही 1/9 आना चाहिए। 11 सही 1/9 है कहीं? देखना पड़ेगा थोड़ा ऑप्शन ऊपर करके। हाँ है, डी ऑप्शन इज राइट। देखो 11 से 1/9। अब मैं आपसे कहूंगा 10 आदमियों की प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया? औसत आयु 20 साल है, तो 10 गुणा 20 बराबर 200 साल हो गई। अब सबसे छोटा व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल है, तो उसके जन्म के समय उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? आज वो तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो 10 साल पहले इन सबकी एज निकालेंगे, माइनस कर देंगे 10 साल पहले सबकी एज। 10 साल पहले या 10 10 साल हर आदमी की कम होगी, तो 10 आदमियों की कितनी कम होगी? 100। 100 कितना बचा? 100 साल हो गई। 10 साल पहले इन सबकी एज का सम कितना होगा? 100। अब 100 होगा तो आदमी कितने रह गए? 9। बच्चा तो था ही नहीं। कितना होगा? 11 सही 1/9 साल। 11 सही 1/9 साल। बोलो योगेश। धर्मराज। अमन कौशल। अमित यादव ध्यान दो बेटा, जैसे हमारे परिवार में आज 10 आदमी है, हमारे परिवार में आज 10 आदमी है, सही है, और उन सबकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 धम 200 हो गया। अब आपके परिवार में आप सबसे छोटे हो मान लो, और आपकी उम्र 10 साल है, तो आपके जन्म के समय उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो आपके जन्म के समय आप तो होंगे नहीं, 10 10 साल सबकी कम हो जाएगी ना। 10 आदमी है, 10 10 साल के हिसाब से सबकी कितनी कम हो गई? 100 साल कम हो गई। 100 साल कम हो गई तो यानी कि 100 साल रह गई। 9 आदमी थे, अब 9 आदमियों की एज का सम कितना है? 10। सॉरी, 9 आदमियों की एज का सम कितना है? 100। एवरेज निकालना है 100/9। 11 सही 1/9। हाँ योगेश क्लियर। अमन कौशल बताइए बेटा। हरवीर सिंह क्लियर। अमित यादव क्लियर। निक्की क्लियर। रोशनी पटेल, अरुण, धर्मराज बताओ जल्दी, सन्नी देवाल लिखो दिल से क्लियर। चलो कोई बात नहीं, दिल से क्लियर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है देखो, 5 सदस्य के परिवार में औसत आयु 33 वर्ष है। बड़ा क्वेश्चन। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 साल, सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, सेम क्वेश्चन है बेटा, रिपीट, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। अब 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33, 5 गुणा 33, 3 5 15, 165 साल हो गया। सबसे छोटा बच्चा 9 साल का है, सबसे छोटा बच्चा 9 साल का है, ध्यान देना। तो उसके जन्म के समय पूछिए, तो हर 9 साल पहले, 9 साल पहले 4 आदमी होंगे भाई, टोटल तो अब तो 5 है, लेकिन 9 साल पहले 4 ही होंगे। अब ये पांच पांच व्यक्तियों की उम्र 9 साल के हिसाब से कम करेंगे, हर आदमी की 9 साल पहले कम करेंगे, 9 साल पहले कम करेंगे, तो 5 आदमियों की 9 साल के हिसाब से क्या हो गई? 45। 45 माइनस करेंगे 165 -45, 120। ये 120 कितने बच्चों, कितने आदमियों की उम्र है? 4 आदमियों की। 4 आदमियों की उम्र है, हमें इनका औसत निकालना है। 4 3 12, 30 साल। 30 साल आंसर ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही संजय कुमार पटेल, जयकांत बिल्कुल सही, धर्मराज बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक लगते हैं देखने में, आप देख रहे हो ना।
अमन कौशल दोबारा समझो, वही चीज है बेटा। अमन कौशल देखो, 5 आदमियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 5 गुणा 33 कितना हो गया? 165 साल। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। ध्यान देना, सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। सही है। इसका मतलब 9 साल पहले परिवार में 4 आदमी होंगे, और हम 9 साल पहले की एज का सम निकालें तो हर आदमी की 9 साल कम हो जाएगी बेटा। अमन, हर आदमी की 9 साल कम होगी तो 5 आदमियों की 45 साल कम होगी, यानी 45 माइनस कर दिया। 165 में से 45 माइनस कर दिया 120। ये 4 आदमियों की 9 साल पहले की एज थी। ये 4 आदमियों की 9 साल पहले की एज थी। हम एवरेज निकालना है 120/4। 120 रहेगी टोटल एज 4 आदमियों की। कितने साल पहले? 9 साल पहले। एवरेज निकालना है 120/4, 30 साल। बस समझने की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अमन, बिल्कुल सही। यू आर राइट अमन। और अमन कैसा चल रहा है वहां पे भैया? मंडी में बारिश बारिश बंद हुई नहीं हुई? सेब तो पक रहे होंगे उधर बहुत ज्यादा आजकल। हिमाचल में सेब, कश्मीर में सेब बहुत पक रहे होंगे। हेलो नेमतुल्ला अंसारी, चलो ध्यान दो अगला क्वेश्चन। देखो ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है बेटा। एक व्यक्ति औसत रूप से प्रथम 4 माह में 1800 रुपये माह खर्च करता है। ध्यान दो, औसतन 1800 रुपये प्रथम 4 महीने में। ध्यान देना, अगले 8 महीने में 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। पूरे वर्ष में 5600 रुपये बचाता है। ध्यान देना, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो प्रथम 4 माह में इतने रुपया खर्चा कर रहा है। देखो औसत खर्चा दिया 4 माह का, तो 4 माह का टोटल खर्चा कितना हो गया? 4 माह का टोटल खर्चा कितना हो गया? 72। अगले 8 माह का दिया है हमें औसतन खर्चा 2000। 8 माह में टोटल खर्चा कितना कर दिया होगा इसने? 16,000। 16,000, ठीक है। सबको जोड़ दो बेटा, 0, 0, 2, 6 और 7, 13, 23,200। ये खर्चा हो गया। और पूरे वर्ष में कितने बचाता है? पूरे वर्ष में इतने खर्च कर रहा है 23,200, और 5600 रुपये बचा रहा है। तो उसकी आय पूछी है, उसकी मासिक आय, इनकम पूछी है। क्या होगी इनकम? 23,200 में 5600 रुपये माइनस कर दो, प्लस कर दो, सॉरी, खर्चा प्लस बचत, इनकम हो गई 0, 0, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 2, 28,800 है कहीं? अच्छा मासिक पूछिए, मासिक आय, तो 12 से डिवाइड कर दो। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400 रुपये। 2400, सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही रोशनी पटेल। क्लियर? सभी बच्चे बोलो बेटा एक बार। क्लियर? अमन कौशल क्लियर बेटा? अमन, खुश रहो खुश रहो। क्लियर? अमित, नेमतुल्ला अंसारी, धर्मराज, क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, देखो दोबारा समझ सकते हो आप। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में वास्तव में, बस ऐसा लगता है हमें कि कितना टफ क्वेश्चन दे दिया। कुछ भी नहीं। एक बार बताइए, आप हैं, आप प्रथम 4 महीने में औसतन 1800 रुपये खर्च करते हैं औसतन, तो प्रथम 4 महीने में टोटल कितना खर्च किया होगा? 7200 रुपये। अगले 8 महीने में आप औसतन 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 2000 रुपये,
कितना हो गया 16,000। टोटल खर्च कितना हो गया 23,200। और पूरे वर्ष में 5600 रुपए बचाते हैं। पूरे वर्ष में 5600, ही तो हो गया हमारा क्या खर्चा हो गया, 5600 रुपए बचाते हैं। सही है। 0 0 6 और 2 8, 5 और 3 8, ये पूरे साल में ये इनकम हो गई 12 महीने में। 8 और 4 12 महीने में। तो हर महीने में कितनी बचत होगी, 12 से डिवाइड कर दो। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400। 2400 देखो, हाँ मन कौशल क्या हुआ, चलो संजय पटेल। देखो बेटा, ये यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा, ये फिनिश हुआ। बिल्कुल अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मिक्सर एंड एलिगेशन। ये मिक्सर एंड एलिगेशन, देखो मिक्सर एलिगेशन, ध्यान दो। बेटा बहुत अच्छा टॉपिक का मिक्सर एंड एलिगेशन। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हमें यहाँ पे एवरेज डिवीजन और सेपरेट डिवीजन दिया दिया होता है। एवरेज डिवीजन और सेपरेट डिवीजन दिया होता है कैसे, यदि हमें कॉस्ट का रेशो दे दिया, कीमत का अनुपात दे दिया, ए रुपए प्रति किलोग्राम और बी रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान देंगे, ए रुपए प्रति किलोग्राम और बी रुपए प्रति किलोग्राम, सही है। और मिश्रण की कॉस्ट दे दी हमें सी रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण की कॉस्ट दे दी हमें सी रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान देना। तो ये मैंने क्या बोला, ये हमारी अलग अलग कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, औसत कीमत है। तो यदि ये वैल्यू इससे बड़ी है, दो बात होती है, ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, सी इससे बड़ा है तो ये सी माइनस ए हो जाएगा। तो डेफिनेटली सी से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ये रेशो हुआ बी माइनस सी, यानी कि क्वांटिटी का रेशो, कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी का रेशो बी माइनस रेशो, बी माइनस सी रेशो सी माइनस ए। ये आ गया, ये आ गया। देख रहे हैं, ये कॉस्ट का रेशो हमें ए रेशो बी दिया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण और, ऐसे बोलते हैं बेटा इसको, एलिगेशन मिश्रण और हिंदी में क्या बोलते हैं संजय पटेल, जरा बताना इसको बेटा। समानुपाती नहीं, समानुपाती नहीं। मिश्रण और साझा भी नहीं बोलते बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रांग, प्रा प्रा करके कुछ बोलते हैं, उसका अजीब नाम है। हाँ चलो, मिश्रण एलिगेशन कोई बात नहीं, एलिगेशन होता है मिला जुला, मिला जुला। ये किसी क्लास में नहीं, ये चैप्टर पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक बेटा कहीं ये चैप्टर नहीं है। इसमें साझेदारी नहीं बेटा, साझेदारी नहीं बेटा, वो अलग चीज है, वो नहीं बेटा। तो मैंने क्या बोला, यदि हमें कॉस्ट का अनुपात दिया है ए अनुपात बी, तो मिश्रण का कॉस्ट हमें सी दिया है तो सी माइनस ए रेशो, ये जो रेशो आता है क्वांटिटी का आता है, मात्रा का। ये कीमत का रेशो हमें दिया है, यदि कीमत का रेशो दिया है तो हमें किसका रेशो मिलेगा बेटा, मात्रा का रेशो। दूसरा, यदि हमें स्पीड का रेशो दिया,
स्पीड का रेशो दे दिया हमें A/B। दो बस हो सकती हैं, दो कार हो सकती हैं, ट्रेन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और एवरेज कॉस्ट है C। ध्यान देखना, सॉरी एवरेज स्पीड है C। ये क्या है हमारी चाल, ये औसत चाल। तो नीचे जो अंतर आता है, अंतर अब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो C-A, तो ये डेफिनेटली छोटी होगी इससे तो B-C। ये जो रेशो है ये स्पीड का टाइम, ये स्पीड का रेशो है, तो हमें किसका रेशो दिया जाएगा, टाइम का रेशो दिया जाएगा, टाइम का रेशो B-C रेशो C-A। हाँ ऐसे बोलते हैं मिश्रण और अभियोग, हाँ बिल्कुल सही अरुण। मिश्रण पृथक्करण, हाँ ये अजय मोहन, मिश्रण एवं पृथक्करण, मिश्रण एवं पृथक्करण बिल्कुल सही। मिश्रण एवं पृथक्करण, ये बिल्कुल सही बोले। ये हाँ भाई, अब मैं इसको शुरू करता हूँ। देखो चैप्टर को, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बेटा कभी कभी जरूर आ जाता है। हालांकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन आता है इसमें से, रेयरेस्ट केस में। और हमें अब मैथ आता है तो हम इसको बिना इसके एलिगेशन के भी कर सकते हैं। हाँ अमन, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। लो पहला क्वेश्चन है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण की लागत 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण की लागत 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल मैंने कितने मान लिए, x, कितनी कीमत हो गई 20x। 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल मान लिए मैंने y, तो कितनी कीमत हो गई 30y। अब दोनों टोटल जोड़ दिए, टोटल क्या हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया टोटल 26 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण की कॉस्ट कितनी है 26 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम। सही है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारी 20 रुपए किलो के चावल हमने मान लिए x किलोग्राम, 30 रुपए किलो के चावल हमने y किलोग्राम मान लिए। अब ये 30y, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 20x प्लस 30y बराबर 26x प्लस 26y। 26x प्लस 26y, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, यानी कि 30y माइनस 26y, 26x माइनस 20x। माइनस करेंगे, ये हो गया 4y इक्वल टू कितना हो गया 6x। x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। कितना आया बेटा ये 2:3। ये हमारा पूरा तरीका है, लेकिन ये काम आपको पेपर में नहीं करना है, ये एलिगेशन से करना है। देखो कैसे करना है एलिगेशन से, यही मैं आपको समझाता हूँ। देखो एलिगेशन से इतना छोटा सा हो जाएगा बस। देखो ध्यान दो, इतने बीच में कर देंगे थोड़े से टाइम बीच में, कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण की लागत क्या हो जाए 26 रुपए प्रति किलोग्राम। माइनस करेंगे 6, माइनस करेंगे 4, 4:6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। आंसर 2:3। बोलो क्लियर। हाँ अमन कौशल ध्यान दो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल कीमत दे दी, और औसत कीमत क्या दे दी 26 रुपए प्रति किलोग्राम, औसत लागत 26। पहली बात तो ये इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, 26 माइनस 20 6 बचा, 30 माइनस 26 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3, 2:3। अरुण चौधरी क्लियर, निक्की क्लियर, थैंक यू भैया।
योगेश थैंक यू भैया। सनी देवल थैंक यू सनी देवल। धर्मराज दिल से क्लियर। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं है कि पहला क्वेश्चन तो आप जानते ही हो। अब अगला क्वेश्चन करें। दिल से क्लियर जयकांत। लो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये बेचने पर, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल है, ध्यान देना, और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल है। सही है, दो तरह के चावल है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है बेटा। ये हमें मिश्रण की लागत मूल्य नहीं दे रखी, ये हमें मिक्सर की कॉस्ट नहीं दे रखी, एवरेज कॉस्ट नहीं है बेटा, ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। और 25% का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? 25% लाभ हो रहा है, यानी कि 1/4। 25% लाभ का मतलब 1/4। तो 4 की चीज 1 रुपए के फायदे पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 5 में। 4 की चीज 1 रुपए के फायदे में बिकेगी, कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। ध्यान देना। और कितने बिक रही है? 30 में। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24। 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 24। ये 24 माइनस करेंगे 4, माइनस करेंगे 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2। 3:2। आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ योगेश ध्यान दो। 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएंगे? 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, 25% का लाभ हो। पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। 25% का लाभ प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था, 1/4 के। 4 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। और यहाँ कितने में बिक रही है? 30 में। तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24। ये लिख दिया हमने 24। 24 माइनस 20 4 आ गया, 30 माइनस 24 6 आ गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2। थैंक यू मन कौशल। क्लियर। योगेश बोलो भैया क्लियर। चलो आगे बात करें योगेश जी। रोशनी पटेल, धर्मराज। चलो नेक्स्ट। ये लो, एक व्यक्ति के पास 21 रुपए प्रति लीटर का रसायन है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। ध्यान दो, जब भी केमिकल में पानी मिलेगा, आपको पता है कि दूध में जब पानी मिलता है गांव में, दूध वाला जब दूध में पानी मिलाता है, हाँ भाई, तो कौन सा पानी मिलाता जानते हैं आप? कौन सा पानी मिलाता जानते हैं आप? वो झोड़ का पानी, यानी तालाब का पानी या पोखर का पानी मिलाता है, जानते हो ना? पैसे वाला पानी नहीं मिलाता दूध, या हमेशा ठोका नल में से निकाला और डाल दिया, फ्री वाला पानी। तो जब भी केमिकल में पानी मिलेगा या दूध में पानी मिलेगा, हमेशा हिंदुस्तान में पानी की कॉस्ट, जो दूध में मिलने वाला पानी है या केमिकल में मिलने वाला पानी, उसकी कॉस्ट हमेशा बेटा जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। ये केमिकल की कॉस्ट। अब 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया है, 25% का लाभ हो। 25% के लाभ का मतलब आपको बताया था 1/4। 4 की चीज कितने में? 1 के लाभ पे कितने में? 5 में बिकेगी। यहाँ कितने में बिक रही है? 20 रुपए प्रति लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 20 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है। ध्यान देना, 16 है। अब मिश्रण की कॉस्ट क्या हो गई हमारी? मिश्रण की कॉस्ट हो गई बेटा 16। माइनस करेंगे, 21 माइनस 16 5, 16 माइनस 0 16, 16:5। आंसर है कहीं? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, 16:5।
थैंक यू योगेश, थैंक यू। रोशनी क्लियर, अमन क्लियर। आरओ वाला पानी नहीं मिला था वो तो यार, जब दूध बेचने जाता है ना हमारे गांव में, हम देखते दूध या दूध बेचने जाते थे अलीगढ़ वगैरह, तो वो बीच में से ही कहीं से पानी निकाला और डाल दिया। दोबारा समझो अमन। देखो अमन, केमिकल की कॉस्ट है 16 रुपए किलोग्राम, पानी की कॉस्ट है 0। अब 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब होगा 1/4 के, 4 की चीज 1 के लाभ पे कितने बिकेगी, 5 में। ये किसके बराबर है, 20। 5 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। 16, 21 माइनस 16, 5। 16 माइनस 0 16, 16:5। बेटा धर्मराज दोबारा समझो। धर्मराज, जब भी दूध में पानी मिलेगा या केमिकल में पानी मिलेगा तो क्या वो बिस्लरी का पानी मिलाया जाता है? एक बार बताइए, क्या दूध में जब पानी मिलता है क्या बिस्लरी का पानी मिलाया जाता है? जयकांत बताओ बेटा, योगेश बताओ। तालाब का या पोखर का, तो बेटा उसकी कीमत तो 0 हुई ना, इसीलिए हमने उस पानी की कीमत 0 लिख दी। इसीलिए हमने उस पानी की कीमत 0 लिख दी। केमिकल की कीमत 21 है, ये 0। और बेटा अब यहाँ पे हमने ये सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 20, क्रय मूल्य निकालेंगे। 25% का लाभ, 4 की चीज 1 के फायदे पे 5 में बिक रही है। और 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 4। तो 4 की वैल्यू 16। 21 माइनस 16, 5। 16 माइनस 0 16। 16:5। बोलो क्लियर। देखते हैं अभी योगेश, देखते हैं। चलो देखते हैं योगेश। बोलो क्लियर। क्लियर, अगला क्वेश्चन लो। देखो 24 पैसे प्रति किलोग्राम के, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 24 पैसे प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक को 42 पैसे प्रति किलोग्राम के कितने नमक में मिलाया जाए कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो? 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो, ध्यान देना। 24 पैसे प्रति किलोग्राम का 25 किलोग्राम नमक, ये 24 पैसे प्रति किलोग्राम का 25 किलोग्राम नमक 42 पैसे प्रति किलोग्राम के, 42 पैसे प्रति किलोग्राम के कितने नमक में मिलाया जाए कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर, ये हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, 25% का लाभ हो। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। 1/4, 4 की चीज कितने में बिकेगी बेटा, 5 में। यहाँ कितने में बिकेगी, 40 में। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 8 गुणा 8, 8 चौक 32। मिश्रण की कॉस्ट हो गई 32। हर बार वही काम कर रहा हूं, 32 लिख दिया। 32 माइनस 24 8। 42 माइनस 32 10। 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 चौक 8, 5:4 के अनुपात में यानी कि 5 किलोग्राम ये होगा तो 4 किलोग्राम में होगा। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 20 किलोग्राम। आंसर कितना आ गया, 20 किलोग्राम। देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम है, 25 किलोग्राम के बराबर। पांच यूनिट की वैल्यू 25 किलोग्राम के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 5। ध्यान दो। तो 4 यूनिट की वैल्यू 20। 4 यूनिट की वैल्यू 20। दोबारा समझो योगेश, दोबारा समझो योगेश। देखो 24 पैसे प्रति किलोग्राम का 25 किलोग्राम नमक,
42 पैसे प्रति किलोग्राम के कितने नमक में मिलाया जाए। क्वांटिटी पूछी है कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर ये सेलिंग प्राइस दे दी, 25% का लाभ हो। 25% का मतलब हो गया 1/4। 4 की चीज कितने में बिकेगी, 5 में। कितने में बिक रही है, 40 में। 5 की वैल्यू 40 रुपए के बराबर, 1 की वैल्यू 8। तो बेटा 4 की वैल्यू 32 आ गई मिश्रण की कॉस्ट। यहाँ हमने मिश्रण की कॉस्ट लिख दी, 32 माइनस 24 8 आ गया, 42 माइनस 32 10 आ गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5:4। 5:4। ये 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 25 किलोग्राम, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20। बोलो योगेश। बोलो क्लियर योगेश, क्लियर। चलो नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, देखो ये अच्छे क्वेश्चन बहुत। 20 पालतू जानवरों के समूह में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खा जाती है। तो यदि कुल बिस्किट 108 हो तो कितने कुत्ते और कितनी बिल्ली हैं। बड़ा गजब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, पैरों के और सर के ऊपर भी आता है, इस तरह बिस्किट के रूप में भी आ सकता है। देखो ध्यान देना, टोटल जानवर कितने हैं, 20। टोटल जानवर कितने हैं, 20। ध्यान देना मेरी बात है। कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, 6। और प्रत्येक बिल्ली कितने खाती है, 5। ध्यान दो, मैं डॉग और ये कैट, मैंने एक बोला आपसे कि मैंने 20 के 20 डॉग ले लिए और प्रत्येक डॉग कितने बिस्किट खाता है, 6। और 20 के 20 कुत्ते होते तो कितने बिस्किट खाते, 120। भाई एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और 20 के 20 कुत्ते होते तो कितने बिस्किट चाहिए थे हमें, 120। और 20 की 20 यदि बिल्लियां होती और एक बिल्ली कितने खाती है, 5, तो कितने बिस्किट चाहिए हमें, 100। बात सही है गलत, 100। और बिस्किट हैं कितने हमारे पास, लेकिन एवरेज बिस्किट कितने हैं, 108। 108, 120 माइनस 108 कितना बचा, 12। 108 माइनस 100 कितना बचा, 8। 8 कुत्ते 12 बिल्ली, 8 और 12 20। क्या पूछा है, कितने कुत्ते और कितनी बिल्लियां हैं, 8 और 12। तो जो ऑप्शन हमारा आएगा ना, लास्ट वाला आएगा, ये 12 और 8 भी हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, 10 और 12 हो सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा 8 और 12। 8 कुत्ते 12 बिल्ली। डॉग यदि 15 होते तो, डॉग 15 नहीं होते, टोटल जानवर 15 होते। हेलो अमन कौशल, डॉग 15 नहीं होते, टोटल जानवर 15 होते। हमें टोटल जानवर हमें 20 दिए हैं, टोटल जानवर हमें 20 दिए हैं। 20 के 20 से तो कुत्ते होते और एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तो 20 कुत्ते कितने खाएंगे, 120। एक बिल्ली 5 खाती है तो 20 बिल्लियां कितनी खाएंगी, 100। यानी कि माइनस करेंगे तो 12, ये माइनस करेंगे तो 8। 8 कुत्ते 12 बिल्ली। नहीं भाई साहब, इसमें पूछा क्या है ये देखिए, इसमें पूछा क्या है, कितने कुत्ते और कितनी बिल्लियां हैं। तो पहले कुत्तों की संख्या आएगी फिर बिल्लियों की संख्या आएगी। बोलो क्लियर, अमन कौशल।
हाँ भाई क्लियर। इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, इसको हम बेटा अंतर से, डिफरेंस से और कर सकते हैं। कैसे? कैट और डॉग, ध्यान देना, बिल्ली कितने बिस्किट खाती है? 5। कुत्ता कितने खाता है? 6। ध्यान देना, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ध्यान देना सभी बच्चे, बिल्ली 5 खाती है, कुत्ता कितने खाता है? 6। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और भाई साहब 20 के 20 यदि बिल्ली होती तो कितने बिस्किट खाती? 100। सही है। और बिस्किट है कितने? 108। 108 माइनस कर दो, कितने का अंतर है? 8 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 8 कुत्ते आ गए, 8 कुत्ते। और टोटल जानवर 20 हैं, टोटल जानवर 20 है, जब 8 कुत्ते हैं तो 12 क्या हो गई? बिल्ली। 12 क्या हो गई? बिल्ली। 12 बिल्ली 8 कुत्ते। संजय कुमार पटेल, ये मेथड बेटा बहुत इजी है। इससे अच्छा मेथड है ये डिफरेंस वाला, यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। हाँ खा बेल नहीं रही है, परेशान आपको कर रही है। एक बार और दोबारा समझ लो बेटा। अरुण देखो बेटा, बिल्ली कितने बिस्किट खाती है? 5। कुत्ते कितने खाते हैं? 6। तो कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। 5 प्लस 1। एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और टोटल जानवर कितने हैं? 20। 20 के 20 यदि बिल्लियां होती तो कितने बिस्किट खाती? 100। और बिस्किट हैं कितने? 108। कितने का डिफरेंस आया? 8 का। इस डिफरेंस को इससे डिवाइड कर दो 1। तो 8/1 कितना आ जाएगा? 8। 8 कुत्ते हो गए, 8 कुत्ते हो गए तो 12 बिल्ली हो गई। 12 बिल्ली। बोलो जयकांत। नेक्स्ट देखो, क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। कुछ बकरी कुछ बकरी और मुर्गी के समूहों में सिरों की संख्या 40 और पैरों की संख्या 100 है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरों की संख्या 40 और पैरों की संख्या 100 है, तो कितनी मुर्गी और कितनी बकरी हैं? कितनी मुर्गी और कितनी बकरी हैं बताइए भैया। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। और बकरी के 4। कितने पैर का अंतर होता है? कितने पैर का अंतर होता है? मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर। 2 पैर का अंतर है ना। यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सर कितने होते हैं? मुर्गी के कितने सर होते हैं? 1 सर। बकरी का 1 सर। कोई भी जानवर है इस विश्व में, जहां तक मैंने देखा है, मैं देखने की बात कर रहा हूँ भाई साहब, तो कहीं हुई पे बात नहीं कर रहा, जहां तक मैंने देखा उसका एक ही सर होता है। आदमी का भी एक सर, बकरी का भी एक, भैंस का भी एक, बकरी का भी, कुत्ते का भी एक सर होता है, बिल्ली का भी एक सर, चिड़िया का भी एक, सबका सर एक ही होता है। अब ध्यान दो, बकरी और मुर्गी, कितनी मुर्गी और कितनी बकरी हैं? ध्यान दो, हैन और गॉड। पहले मैं आपको पहली वाले मेथड से करके दिखा रहा हूं, हैन और गॉड। मुर्गी के 2 पैर और टोटल सर कितने हैं? 40। टोटल सर 40 है, इसका मतलब जानवर भी 40 होंगे टोटल। और यदि 40 के 40 मुर्गी होती तो कितने पैर होते? 80। 80। और बकरी के पैर होते हैं 4, और 40 के 40 बकरी होती तो कितने पैर होते? 160। और पैर टोटल हैं कितने? 100। 100 माइनस करेंगे 20, माइनस करेंगे 60। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3:1। ये आ गया ना, 3:1। अब इस रेशो में बांट दो, टोटल जानवर कितने? 40। 40 को 3 और 1 4 जगह बांट दो। 3 भाग मुर्गी, 1 भाग बकरी। 4 से कट गया 10 पे, गुणा 10, गुणा 10, यानी कि 30 हो गई मुर्गी, गुणा 10, 10 हो गई बकरी। 30 मुर्गी 10 बकरी, 30 मुर्गी 10 बकरी। आंसर।
अब इसको दूसरे वाले मेथड से करूंगा, देखो। हाँ, संजय कुमार पटेल, भाई साहब टोटल जानवर 40 हो गए क्योंकि सर हमारे पास 40 है। अब मुर्गी के 2 पैर, 40 के 40 मुर्गी होती तो 80 पैर होते। अब बेटा बकरी के 4 पैर, 40 के 40 बकरी होती तो 160 पैर होते। पैर है कितने? 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 80 20 हो गया। 160 माइनस 100 60 हो गया। 20 या 60, 20 एकम 20, 3:1 के अनुपात में बांट दो। 3:1 के अनुपात में बांट दो। 3 भाग हैं मुर्गी, 1 भाग है बकरी, 3 और 1 4, 40 को 4 जगह बांटी, एक रेशो की वैल्यू 10 गुणा 10 गुणा 10, 30 और ये 10। अमन कौशल, अब इसको डिफरेंस से कैसे करेंगे? मुर्गी और बकरी, ध्यान दो। मुर्गी बकरी, मुर्गी के कितने पैर? 2, बकरी के कितने पैर? 2 प्लस 2। मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 2 प्लस 2। टोटल मुर्गी कितनी, टोटल जानवर ये 40 हैं, मुर्गी होती 40, तो कितने पैर होते? 80। और पैर हैं कितने हैं? 100। 100 से माइनस कर दो 20। 20 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 2 का है, इस वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दो 10। 10 हो गई बकरी और 10 बकरी हो गई, और टोटल जानवर 40 हैं। 10 माइनस करेंगे 30। 30 मुर्गी 10 बकरी। बोलो क्लियर? क्लियर। थैंक यू संजय कुमार पटेल। दोनों तरीके में कौन सा बेस्ट लगा? सेकंड वाला बेस्ट होगा, सेकंड वाला बेस्ट होगा। चलो, आज बेटा मैं इतना ही कराता हूं, आज इतना ही कराता हूं, इसको रिवाइज करके आना। थैंक यू, धन्यवाद।